गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने गुणज कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। इस बार इस सिलेबस में हमारे पास है त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल, और उसमें हमारे पास सॉल्यूशंस लिमिटेड हैं। तो आप देखिए कि त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल एक्चुअल में क्या होता है, जब हमें थीटा का मान दिया जाता है तो हमें एक ही आंसर प्राप्त होता है, यानी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू या टी रेशियो प्राप्त होता है। किंतु जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू दी जाती है, यानी कि उसका कोई मान दिया जाता है, तो उसके संदर्भ में कोण अनंत होते हैं। इसलिए उसको, ये जो अनंत कोण होते हैं, इसको बोलते हैं व्यापक हल। तो त्रिकोणमितीय समीकरण में हमारे पास सबसे पहला सेट है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा का व्यापक मान क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू आई। आई का क्या मतलब है? पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर। ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। अब आप इसमें n का मान 0 रखो तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 1 रखोगे तो साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है? 0। 2 पाई रखोगे भी तो साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये कहलाता है व्यापक मान। यानी n अगर एक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है तो साइन थीटा का व्यापक मान होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ठीक इसी प्रकार से कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का व्यापक मान किस सूत्र द्वारा दिया जाता है? थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू आई। आई का क्या मतलब है? सेट ऑफ इंटीजर। ठीक इसी प्रकार से अगर tan थीटा बराबर 0 है तो थीटा का व्यापक मान दिया जाता है सूत्र थीटा इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू आई। इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है। अब इन सूत्रों के जो अपन ने व्यापक मान निकाले हैं, उससे अपन कुछ प्रश्न हल करेंगे। उनके सपोर्ट में जैसे एक एग्जांपल है, tan m थीटा प्लस कॉट n थीटा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले tan और कॉट को हम साइन कॉस में बदलेंगे। तो साइन m थीटा अपॉन कॉस m थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस n थीटा अपॉन साइन n ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप एलसीएम लिए, एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कॉस m थीटा साइन n थीटा इज इक्वल टू बराबर का 0। अब जब कॉस से हम भाग देंगे तो साइन बचेगा, साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कि साइन m थीटा इंटू साइन n थीटा। ओके, जब हमने कॉस से भाग दिया तो क्या बच गया हमारे पास? साइन, इस साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करा तो साइन m थीटा प्लस साइन इंटू साइन n थीटा। और क्या निशान आ जाएगा? प्लस। अब साइन n थीटा से भाग देंगे तो कॉस m थीटा बचेगा, इसलिए ये आ जाएगा कॉस m थीटा इंटू कॉस n ऑफ थीटा। चूंकि दोनों पक्षों का अपन ने लघुत्तम एक साथ लिया है, इसलिए लघुत्तम को छोड़ देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी साइन m थीटा साइन n थीटा प्लस कॉस m थीटा कॉस n थीटा इज इक्वल टू 0। इस एंगल को हम a मान लेते हैं, इस एंगल को हम b मान लेते हैं। एक को a मान लिया, एक को b, तो ये हो गया cos a cos b प्लस साइन a साइन b। जो हमने संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ा, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो क्या फार्मूला था cos a cos b प्लस साइन a साइन b का? फार्मूला था cos a का मान कितना है? m थीटा माइनस n ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। और cos, दोनों में से क्या कॉमन आ गया? थीटा इज इक्वल टू 0।
अब cos m माइनस एन थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमारा फार्मूला है कि जब cos थीटा 0 हो तो cos थीटा में थीटा का व्यापक मान होता है 2m प्लस 1 ब्रैकेट पाई बाई 2। चूंकि यहां पर m और n काम में ले लिए हमने, तो अब हम इसकी जगह काम में लेंगे r। तो थीटा का व्यापक मान होगा मान क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या काम में लेंगे एज ए थीटा। सो m माइनस एन थीटा इज इक्वल टू, कॉस के अंदर आंसर आया है इसलिए 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 की जगह हम लेंगे 2r प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर ऑल r बिलोंग्स टू i। इसलिए थीटा इज इक्वल टू 2r प्लस 1 पाई अपॉन 2m माइनस एन से इसको क्या कर दो, इधर भाग दे दो, तो ये हमारे पास आ गया थीटा का व्यापक मान, जहां फॉर ऑल ये नेसेसरी है r बिलोंग्स टू i। एक बार वापस रिव्यू कर देता हूं मैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि tan को sin cos में चेंज किया, cot को भी cos sin में चेंज कर लिया। उसके पश्चात अपन ने क्या लिया, उसका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमने दो कोण है, तो एक को क्या मान लिया a और एक को क्या मान लिया b। a और b मानने पर ये फार्मूला बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b, वो बराबर होता है cos a माइनस b। तो cos a माइनस b इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, m माइनस एन थीटा इज इक्वल टू 2r प्लस 1 पाई बाई 2। इसलिए थीटा का मान हो गया m माइनस एन से डिवाइड करने पर 2r प्लस 1 पाई बाई 2 इंटू m बाई एम माइनस एन फॉर ऑल r बिलोंग्स टू i। ठीक इसी प्रकार से अब अपन ये प्रॉब्लम लेते हैं, ये भी बोर्ड में आई हुई है हमारे पास। अब ये मिक्स प्रॉब्लम है, इसमें CD सूत्र भी लगेगा, इसमें हाफ एंगल भी लगेगा, इसमें मल्टीपल एंगल भी लगेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी, साइन 5a माइनस 2 साइन 3a प्लस साइन a अपॉन कॉस x ले लो, ओहो x लिख लो इसमें, तो 5x माइनस कॉस x। अब आप स्टूडेंट देखिए कि राइट हैंड साइड आंसर हमारे को 10 में चाहिए और सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म लाने के लिए हम क्या फार्मूले काम में लेते हैं, CD फार्मूले। CD फार्मूले क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन होता है प्लस और माइनस में, उसको मल्टीपल में तोड़ देता है। तो अब यहां पर अपन ने दो जोड़े बनाए, ऊपर साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x। ऊपर हमने इस फार्मूले में, इस जगह हम लगाएंगे साइन c प्लस साइन d का फार्मूला, और नीचे अपन लगाएंगे कॉस c माइनस कॉस d का फार्मूला। तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 माइनस 2 साइन 3x ओके एज इट इज। अब नीचे लगाएंगे cos c माइनस cos d जो हम पढ़ चुके हैं, तो 2 cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन। अब यहां ध्यान रखना है, जब cos c माइनस cos d है तो वो d माइनस c होता है, यानी x माइनस 5x अपॉन 2। ये नोट करना हमारे को, ये नोट करो। ठीक, अब
5 और 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, 5 में से 1 x कटाएंगे तो 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, तो क्या आ जाएगी हमारे पास टर्म 2 sin 3x cos 2x माइनस 2 sin 3x अपॉन, यहां पर भी आप सॉल्व करो तो 2 sin 3x इंटू साइन माइनस 2x, नीचे क्या जाएगी साइन माइनस 2x। अब ऊपर वाले में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2 sin 3x, तो कॉमन निकाल लेंगे तो 2 sin 3x कॉमन लिया तो क्या बचा cos 2x माइनस 1 अपॉन 2 sin 3x इंटू साइन माइनस 2x। अब आपका साइन 2 sin 3x और ऊपर नीचे भी 2 sin 3x कैंसिल हो जाएगा अंश और हर में से, और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो cos 2x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 माइनस साइन 2x। अब सबसे पहले इसमें क्या लगे CD फार्मूले, अब हम लगाएंगे हाफ एंगल फार्मूले, तो cos 2a को अपन व्यक्त करेंगे cos x को 2x को cos x के पदों में, तो cos 2x को लिखा अपन ने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ax माइनस 1 अपॉन माइनस 2, और साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x cos x। तो ऊपर देखो न्यूमरेटर में अंश में 1 से 1 कैसा हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा माइनस के 2 साइन स्क्वायर x अपॉन माइनस 2 साइन x, माइनस से माइनस 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन भी आप क्या कर दो कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा साइन x अपॉन cos x, और साइन x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x विच इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो इस प्रकार से इसके अंदर 2-3 तरह के फार्मूले हमने काम में लिए, CD फार्मूले भी काम में लिए, हाफ एंगल भी काम में लिए। अब एक और प्रॉब्लम अपन लेते हैं, प्रूव दैट साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 10x। तो स्टार्ट करते हैं विथ लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन में भी राइट हैंड साइड के अंदर हमें एक ही टर्म चाहिए, तो जब भी टर्म को रिड्यूस करनी हो, बड़े को समेट के छोटे टुकड़े में लाना हो, तो हमेशा किसका यूज करो CD फार्मूले को। तो ऊपर हम लगाएंगे साइन C प्लस साइन D और नीचे फार्मूला लगाएंगे cos C प्लस cos D। तो साइन C प्लस साइन D कितना होता है 2 साइन ये C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos 3x बाई अपॉन 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2। और सॉल्व कर लो तो 2 साइन 5 और 3 8, 8 में किसका भाग दिया 2 का, तो कितने बच गए 4, cos 5 में से 3 गए कितने बचे 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1, तो cos x अपॉन 2 cos सेम वे 4x
cos x। अब अंश और हर में से क्या कट रहे हैं, उनको काट दो। तो हमने 2 से 2 को काट दिया और cos x से cos x को, तो क्या बचा, sin 4x अपॉन cos 4x that is equal to tan 4x which is equal to right hand side, hence proved। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के फार्मूलों को यूज करके विभिन्न प्रकार की त्रिकोणमिति समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर्स जो बनाए गए हैं ये आपके लिए यूज़फुल सिद्ध होंगे, उपयोगी सिद्ध होंगे। इनसे आपको पर्याप्त मार्गदर्शन मिलेगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अब एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं जो बोर्ड में आई हुई है कि सिद्ध करो कि साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 इजिकल टू 3/16। तो ठीक उसी प्रकार से अपन स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 20, साइन 40, साइन 60 और ये साइन 80। अब विद्यार्थियों सबसे पहले इसमें देखो कि किस कोण का मान आपको ज्ञात है। तो हम देखते हैं कि 20 का मान नहीं है, 40 का मान नहीं है हमारे पास और 80 का मान नहीं है, परंतु हमें साइन 60 की वैल्यू पता है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो हमने लिख दिया साइन 60 का मान सबसे पहले √3/2 इंटू साइन 20, साइन 40 और साइन 80 को इसके बाहर। दो कोण को आप अंदर ले लो, कोई से भी दो कोण ले सकते हो, 20-40 ले सकते हो, 20-80 ले सकते हो, 40-80 ले सकते हो, पर एक बचे हुए कोण को हमें क्या रखना है, ब्रैकेट के बाहर। अब चूंकि हम फार्मूला लगाएंगे 2 sin A sin B का, तो 2 sin A sin B में हमारे लिए जरूरी है 2 हो, तो यहां पर 2 नहीं है, इसलिए अंश और हर दोनों को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। और हमेशा बड़े कोण को पहले रखेंगे। एंगल ए हमेशा किसको बनाएंगे, बड़े कोण को। जो भी बड़ा कोण होगा उसको हम एंगल ए बनाएंगे। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अंश और हर को अंश ऑब्लिक हर को 2 से गुणा करने पर, तो √3/2, चूंकि हर को 2 से गुणा करेंगे अपन, तो 2 दूनी 4, 2 साइन, अब बड़ा कोण पहले रखेंगे 40 साइन 20 और ये साइन 80 को क्या रख देंगे अपन बाहर। अब हमारा फार्मूला है 2 sin A sin B। क्या है, 2 sin A sin B बराबर 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये जो सूत्र है हम इसका प्रयोग करेंगे। तो 2 sin A sin B, तो √3/4, तो cos 40 माइनस 20 माइनस cos 40 प्लस, और ये साइन 80 अपने अभी क्या रहेगा बाहर। 40 में से 20 घटाओ तो √3/4 cos 20 माइनस cos 60 और साइन 80 ब्रैकेट के बाहर। अब हमारे पास इन दो कोणों में से cos 60 का मान पता है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √2 1/√2। तो cos 20 माइनस cos 60 का मान रखो 1/2
2 sin 80। ठीक है, अब अपन ले लेते हैं वापस, एलसीएम लेंगे अंदर, तो √3/4 2 cos 20 - 1/2 इंटू साइन 80। डिनोमिनेटर यानी हर में 4 और 2 आपस में गुणा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी √3/8। अब जो अपना ये साइन 80 है बाहर है, अब इसको हम अंदर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 sin 80, बड़ा कौन पहले छोटा कौन बाद में, माइनस साइन 80। क्या किया अपन ने, साइन 80 से अंदर दोनों पदों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब यहां फार्मूला बन गया 2 sin A cos B, तो 2 sin A cos B बराबर होता है 2 sin A cos B बराबर होता है 2 sin A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, और ये साइन माइनस का 80 एज इट इज रहेगा। ये जो साइन है, अब क्या बना हमारे पास, √3/8 इज इक्वल टू साइन 100 प्लस साइन 60 माइनस साइन 80। ओके, अब आपको क्या करना है, या तो 100 को 80 के टर्म में लिखना है या 80 को 100 के टर्म में। क्यों, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, ये स्टैंडर्ड कौन है जिसका मान हमें पहले से पता है, तो इसकी तो वैल्यू हमारे को मिल जाएगी। इन दोनों के लिए एक कोण को अपन क्या कर देंगे दूसरे में, तो मैं 100 को बदल रहा हूं, इसको लिखा साइन 180 माइनस 80। ठीक है, 100 डिग्री को क्या लिखा, 180 माइनस 80। हमेशा 180 में ही सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इवन मल्टीपल होगा तो टी रेशो नहीं बदलेगा, तो हमने 100 डिग्री को क्या लिखा, 180 माइनस 80 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस साइन एज 80 एज इट इज, इसको नहीं छेड़ना है, एज इट इज, इसको बिल्कुल एज इट इज रखना है। अब हमारा फार्मूला है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस के साइन ऑफ थीटा, ये सूत्र है हमारा। तो हम इस सूत्र को काम में लेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इससे ही आ जाएगा साइन 180 माइनस 80 इज इक्वल टू साइन 80 प्लस √3/2 माइनस साइन 80। हमेशा ये याद रखना कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक आएगा, ये चेक पॉइंट है। तो साइन 80 से साइन 80 कैसे हो जाएंगे, कैंसिल, √3/8 मल्टीप्लाई बाय √3/2 √3 इंटू √3, तो जब दो अंडर रूट मिलते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, ये हो गया 3/8 दूनी 16। ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। तो इस टाइप की प्रॉब्लम बच्चों हमेशा आती है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक बार इसका व्यू और कर लें अपन, हमने क्या किया है, इसको करने का क्या तरीका रहेगा। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, जिस कोण का मान इसमें से हमारे को आता है
उस कोण के मान को अपन लिख देंगे। तो हमारे पास cos sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। उसके बाद किसी भी दो कोणों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, और तीसरे वाले कोण को क्या रखेंगे, ब्रैकेट के बाहर। अब स्टेप सेकंड एक तरह से यही होगा कि अंश और हर दोनों को हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से। अब जब हमने 2 से गुणा कर दिया तो यहां पर फार्मूले आएंगे, या तो 2 sin A sin B या 2 cos A cos B। चूंकि यहां पर 2 sin A sin B है तो 2 sin A sin B बराबर होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इस प्रकार से ये फार्मूला अपन अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को अपन ने अप्लाई करा तो 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A का मान 40, B का मान 20, तो cos 40 माइनस 20 माइनस cos 40 प्लस 20, और ब्रैकेट बंद, बाहर क्या रह गया हमारे पास, साइन। नेक्स्ट 40 में से 20 घटा 20, और 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60। अब आपको एक वैल्यू मिल जाएगी जिसके अंदर हमारे को मान ज्ञात होगा, चाहे तो इधर होगी चाहे वो इधर होगी। अब जो cos 60 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो ये अपन ने वैल्यू रख दी इसकी हाफ। अंदर क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम, तो एलसीएम लिया ये, तो 2 cos 20 माइनस 1। चूंकि डिनोमिनेटर में 4 इंटू है और 2 इंटू में है, इसलिए 4 2 जा कितना हो गया, 8। अब ये जो साइन 80 है इसको अपन ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और अंदर के सभी पदों से क्या करेंगे, गुणा। ध्यान दो, सभी पदों से, और बड़े कोण को अपन पहले लिख लेंगे, तो 2 sin 80 cos 20 माइनस साइन 80। अब यहां पर क्या फार्मूला लगा हमारे पास, sin A प्लस 2 sin A cos B का, 2 sin A, हमने किसका फार्मूला लगाया, 2 sin A cos B, तो 2 sin A cos B बराबर होता है sin A प्लस B और sin A माइनस B, और माइनस साइन 80 एज इट इज। ये इस प्रकार से ये वैल्यू आई। अब ये जो साइन 100 है इसको हमने क्या लिखा, 180 माइनस 80, और इस साइन 80 को क्या रखा, एज इट इज। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये मानक मान है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अब उसके पश्चात हमने फार्मूला लगाया साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये जो 180 माइनस 80 लिखा है इसको इस फार्मूले की मदद से हमने किसके इक्विवेलेंट तोड़ दिया, साइन 80। ये प्लस का साइन 80, ये माइनस का साइन 80, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, √3/8, अंदर क्या बचा, √3/2, दोनों को गुणा करा। जब दो अंडर रूट सेम मिलते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो 3/8 दूनी 16, ये हमारा राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।